हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम उत्तराखंड समूह परीक्षा की तैयारी में इस कड़ी में हम आगे कुछ बेस्ट एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आज हमने जो एमसीक्यूज़ कलेक्शन किए वो अति महत्वपूर्ण है और आगामी वर्षों में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जानकारी के दृष्टिकोण से अगर हम परीक्षा में बैठ रहे हैं तो हमें ये एमसीक्यूज़ की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है और ये एमसीक्यूज़ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहाँ से कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं, जिनकी जानकारी होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए, इस कड़ी का जो पहला प्रश्न है, चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? सुनार, चित्रकार, कला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चित्रकार जो मोलाराम थे वो पेशे से सुनार थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। चित्रकार मोलाराम जी एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है गढ़ राजवंश का इतिहास। गढ़ राजवंश का इतिहास, ये इनकी प्रसिद्ध चित्रकला। गढ़ राजवंश का इतिहास, गढ़ राजवंश का इतिहास इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो साथियों, पंचायती राज अधिनियम के बारे में सबसे पहले 2-3 बातें हम जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में पूछी जाती है। एक डेट ऐसी है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी, कहाँ हुई थी? नागौर में। नागौर में लागू हुई थी। और नागौर कहाँ है साथियों? राजस्थान में। नागौर है राजस्थान में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। आंध्र प्रदेश में लागू की गई और इसी क्रम में, क्योंकि इसकी मांग बराबर बढ़ती रही, तो 1992 में, इसी क्रम में 1992 में संसद में 1992 में पहली बार जो है 73वां संविधान संशोधन कर इस मांग को संसद में रखा गया। और इसी कड़ी को देखते हुए आगे उत्तराखंड में जो पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, तो साथियों उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016 को पंचायत राज अधिनियम, ये उत्तर आप देख लें, याद रख लें, बिल्कुल इसे आप याद रख लें, 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया है पंचायत राज अधिनियम। आगे बढ़ेंगे। रात अभी भी मौजूद है किसके द्वारा लिखी गई? रात अभी भी मौजूद है, गुमानी पंत, लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डंगवाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है लीलाधर जगूड़ी। रात अभी भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी का जो जन्म हुआ है वो टिहरी गढ़वाल में हुआ है। टिहरी गढ़वाल में हुआ है। टिहरी गढ़वाल के धंगण गांव में, टिहरी गढ़वाल के धंगण गांव में इनका जन्म हुआ है और इनका जन्म 1940 में हुआ था। 1940 में इनका जन्म हुआ था। साथियों 1997 में, याद रखें 1997, 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके साथ ही इन्हें पद्मश्री भी मिला है। इसके साथ इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है लीलाधर जगूड़ी को। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? 6 जुलाई 2016 को देहरादून में, 7 जुलाई को हरिद्वार में या 7 जुलाई को ऋषिकेश में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में नमामि गंगा योजना का शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया है? गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनाया? सुदर्शन शाह ने, अमर सिंह थापा ने, कीर्ति शाह ने या प्रताप शाह ने? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा कौन थे? गोरखा सेना के सेनानायक। गोरखा सेना में क्या थे? सेनानायक थे अमर सिंह थापा, सेनानायक। और इन्होंने जो है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद इसका पुनरुद्धार माधो सिंह ने इसका पुनरुद्धार किया था। माधो सिंह ने इसका पुनरुद्धार किया था। माधो सिंह कौन थे? माधो सिंह जयपुर के शासक थे। माधो सिंह जयपुर के शासक ने इसका पुनरुद्धार किया था। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वह अमर सिंह थापा, जिन्होंने गंगा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। मौला राम की कलाकृतियों को कौन प्रकाश में लाया? तो साथियों मौला राम की जो कलाकृतियां हैं उनको प्रकाश में लाए मुकुंदीलाल, डॉक्टर शेखर पाठक, शिव प्रसाद डबराल या डॉक्टर अजय सिंह रावत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मुकुंदीलाल। मुकुंदीलाल इनकी कलाकृतियों को प्रकाश में ले आए। इनकी जो फेमस कलाकृति है वह गढ़वाल पेंटिंग्स जो 1969 में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें और कई बार एग्जाम में पूछा गया है गढ़वाल पेंटिंग्स। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? पंवार शैली में, मुगल शैली में, उत्तराखंड शैली में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों जो बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किसी भी शैली में नहीं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखें, भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ पर्वतीय शैली में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? एटकिंसन, मैक्सवेल, ई गार्डनर या रैमजे? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वह है हेनरी रैमजे, डी हेनरी रैमजे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। और 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व कुमाऊं में किसने किया था साथियों? तो उसका नेतृत्व किया था कालू सिंह मेहरा। कुमाऊं में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो क्या था? कालू सिंह मेहरा, बहुत फेमस नाम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कालू सिंह मेहरा ने किया था। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया। नीग्रिटो, कॉकेशॉइड, मंगोलॉयड या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मंगोलॉयड। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति मंगोलॉयड प्रजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 को, 10 अप्रैल 1933 को, 10 फरवरी 1932 को या 10 अक्टूबर 1932 को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1 अक्टूबर 1932 को IMA की स्थापना हुई थी। IMA का काम क्या है? सेवा पूर्व प्रशिक्षण। भारतीय सैनिकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण। IMA भारतीय सैनिकों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण देती है। तो साथियों ये थे आज के कुछ विशेष बेस्ट MCQs जो आपने देखे होंगे। अगर आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ताकि मैं
अगर अन्य वीडियो बनाऊँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन वेरी सून। टिल देन गुड बाय।